अगर आपको इन्फेक्शन से नफरत है लेकिन जान बचाना पसंद है तो आप सही जगह पर हैं। चाहे आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो, लैब टेक्नीशियन हो या बस कोई ऐसा जो यह जानना चाहता हो कि अस्पताल चीजों को इतना साफ कैसे रखते हैं। स्टेरिलाइजेशन को समझना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ साफ सफाई की बात नहीं है। स्टेरिलाइजेशन एक जान बचाने वाला विज्ञान है जो मरीजों, कर्मचारियों और यहाँ तक कि आपको भी खतरनाक कीटाणुओं से बचाता है। तो आपको स्टेरिलाइजेशन के काम करने के तरीके की परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हर बार जब आप किसी अस्पताल, क्लिनिक या यहाँ तक कि डेंटिस्ट के ऑफिस में कदम रखते हैं तो आपकी सुरक्षा इसी पर निर्भर करती है। सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले औजारों से लेकर आपके डेंटिस्ट की ट्रे में रखे उपकरणों तक, स्टेरिलाइजेशन वह अदृश्य ढाल है जो इन्फेक्शंस को दूर रखता है। आइए इसे एक साथ समझते हैं, आसान और तनाव मुक्त। हम स्टेरिलाइजेशन के पीछे के रहस्यों को जानेंगे, मुश्किल शब्दों को समझेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि आपको ठीक से पता हो कि चीजों को सुरक्षित और स्टेरिलाइज्ड रखने के लिए पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। स्टेरिलाइजेशन सिर्फ एक बड़ा शब्द नहीं है, ये सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों, यहाँ तक कि जिद्दी स्पोर्स को भी नष्ट करने की प्रक्रिया है। इसका मतलब सिर्फ बैक्टीरिया और वायरस ही नहीं, बल्कि फंगस और वे कठोर छोटे स्पोर्स भी हैं जो लगभग कुछ भी झेल सकते हैं। अगर यह जीवित और माइक्रोस्कोपिक है तो स्टेरिलाइजेशन इसे खत्म कर देता है। यह क्यों मायने रखता है? क्योंकि यह अस्पतालों, लैब्स और ऑपरेशन थिएटर में इन्फेक्शन कंट्रोल की रीढ़ है। उचित स्टेरिलाइजेशन के बिना यहाँ तक कि सबसे उन्नत मेडिकल प्रोसेसें भी इन्फेक्शन के कारण जानलेवा हो सकती हैं। ये आधुनिक चिकित्सा का गुमनाम नायक है जो चुपचाप पृष्ठभूमि में काम करता है ताकि सभी सुरक्षित रहें। अब बात करते हैं कि यह कैसे किया जाता है। स्टेरिलाइज करने के दो मुख्य तरीके हैं, फिजिकल और केमिकल तरीके। हर एक की अपनी ताकत, कमजोरियां और आदर्श उपयोग हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या स्टेरिलाइज किया जाना है और कहां। फिजिकल तरीके माइक्रोब्स को नष्ट करने के लिए गर्मी, रेडिएशन और फिल्ट्रेशन जैसी चीजों पर निर्भर करते हैं। दूसरी ओर केमिकल तरीके सतहों, उपकरणों और यहाँ तक कि हवा में भी कीटाणुओं को मारने या निष्क्रिय करने के लिए शक्तिशाली पदार्थों का उपयोग करते हैं। आइए फिजिकल से शुरू करते हैं। गर्मी एक क्लासिक तरीका है। नम गर्मी, जैसे ऑटोक्लेव में दबाव में भाप का उपयोग करती है। एक विशाल प्रेशर कुकर की कल्पना करें। 15 मिनट के लिए 15 psi पर 121 डिग्रीज सेल्सियस गोल्ड स्टैंडर्ड है। ये तरीका जीवन के सभी रूपों को मारने में अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है, जिसमें वे पेस्की स्पोर्स भी शामिल हैं जो अधिकांश अन्य उपचारों का विरोध करते हैं। ऑटोक्लेव सर्जिकल औजारों, कांच के बर्तनों, ड्रेसिंग और कुछ कल्चर मीडिया को स्टेरिलाइज करने के लिए एकदम सही है। वे तेज, भरोसेमंद हैं और बड़ी मात्रा में चीजों को संभाल सकते हैं, जिससे वे हर अस्पताल और रिसर्च लैब में जरूरी बन जाते हैं। दूसरी ओर सूखी गर्मी गर्म हवा का उपयोग करती है। इसे एक सुपरचार्ज्ड ओवन की तरह सोचें। यह नम गर्मी की तुलना में धीमी होती है। अक्सर 160 डिग्री सेल्सियस पर 2 घंटे तक की आवश्यकता होती है, लेकिन यह उन चीजों के लिए बहुत अच्छी है जो गीली नहीं हो सकती, जैसे पाउडर, तेल और धातु के उपकरण जो भाप में जंग खा सकते हैं। रेडिएशन एक और शक्तिशाली फिजिकल तरीका है। अल्ट्रावायलेट या यूवी किरणों का उपयोग लैब्स और ऑपरेशन थिएटर में सतहों और हवा को साफ करने के लिए किया जाता है। वे वर्कस्पेस को कीटाणु रहित करने के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी शक्ति केवल वहीं तक सीमित है जहां प्रकाश वास्तव में पहुंच सकता है। छाया कीटाणुओं के लिए एक सुरक्षित जगह है। उन चीजों के लिए जिन्हें थोक में स्टेरिलाइज करने की आवश्यकता होती है, जैसे डिस्पोजेबल सिरिंज, कैथेटर और यहाँ तक कि कुछ खाद्य उत्पाद, गामा किरणें इसका जवाब है। ये उच्च ऊर्जा किरणें सामग्री में गहराई तक प्रवेश करती हैं। यह सुनिश्चित करती हैं कि सब कुछ अंदर और बाहर से स्टेरिलाइज्ड हो, और उन तरल पदार्थों के लिए जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, जैसे कुछ टीके या एंटीबायोटिक घोल, फिल्ट्रेशन पसंदीदा तरीका है। छोटे छिद्रों वाले विशेष फिल्टर बैक्टीरिया और अन्य रोगाणुओं को शारीरिक रूप से फंसा लेते हैं, जिससे केवल स्टेरिलाइज्ड तरल पदार्थ ही गुजर पाता है। अब आइए केमिकल तरीकों में गोता लगाते हैं। ये उन चीजों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं जो उच्च तापमान या नमी को संभाल नहीं सकते। एथिलीन ऑक्साइड गैस प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य गर्मी संवेदनशील उपकरणों को स्टेरिलाइज करने के लिए एक सुपरस्टार है। इसका उपयोग सील किए गए चैम्बरों में किया जाता है और यह हर कोने तक पहुंच सकता है। लेकिन यह जहरीला है?
और इसे सावधानी से संभालना पड़ता है। फॉर्मलाडिहाइड एक और केमिकल स्टेरलाइजर है जिसका उपयोग अक्सर कमरों, अलमारियों और यहाँ तक कि पूरी इमारतों को फ्यूमिगेट करने के लिए किया जाता है। यह प्रभावी है, लेकिन इसकी तीव्र गंध के कारण सख्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है। ग्लूटाल्डिहाइड एक तरल केमिकल है जो एंडोस्कोप जैसे नाजुक उपकरणों के लिए एकदम सही है, जिन्हें गर्म नहीं किया जा सकता। हर माइक्रोब को नष्ट करने के लिए उपकरणों को एक निश्चित समय के लिए भिगोया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लाज्मा हाईटेक मेडिकल उपकरणों को स्टेरलाइज करने का एक अत्याधुनिक तरीका है। यह तेज है, कोई जहरीला अवशेष नहीं छोड़ता और संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक पर कोमल होता है। लेकिन अगर आप किसी भी इन्फेक्शन कंट्रोल विशेषज्ञ से पूछेंगे तो ऑटोक्लेव अभी भी सुपरस्टार है, विश्वसनीय, तेज और बहुत इफेक्टिव। यह स्टेरलाइजेशन का वर्कहॉर्स है जिस पर दशकों से अस्पतालों और लैब्स को सुरक्षित रखने के लिए भरोसा किया गया है। स्टेरलाइजेशन के कारण मरीज आत्मविश्वास के साथ सर्जरी करवा सकते हैं, उपकरण लंबे समय तक चलते हैं और इन्फेक्शन बहुत दूर रहते हैं। यह हेल्थ केयर का मौन रक्षक है जो हम सभी को बचाने के लिए अथक प्रयास करता है। बस याद रखें, हर तरीके के अपने फायदे और नुकसान हैं। कुछ धीमे होते हैं, कुछ जहरीले हो सकते हैं और हर सामग्री हर तरीके को संभाल नहीं सकती। सही स्टेरलाइजेशन तकनीक चुनना प्रभावशीलता, सुरक्षा और व्यावहारिकता के बीच एक कौशलपूर्वक संतुलन है। तो अगली बार जब आप लैब में हों तो याद रखें, साफ होना काफी नहीं है, केवल स्टेरलाइजेशन ही सुरक्षा की गारंटी देता है। चाहे आप सर्जिकल औजार संभाल रहे हों, कल्चर मीडिया तैयार कर रहे हों या बस एक वर्कस्पेस को पोंछ रहे हों, हमेशा सोचें, क्या यह वास्तव में स्टेरलाइज्ड है? क्योंकि जब इन्फेक्शन कंट्रोल की बात आती है तो कोई शॉर्टकट नहीं होता। सुरक्षा के लिए स्टेरलाइज करें हर बार।